नेक्स्ट पे पूछे आपका सिंस क्या है। सिंस अंडरस्टैंड, सिंस क्या है हमेशा रखिए। सिंस मीन्स होता है इफ यू वांट टू एक्सप्रेस डेफिनेट टाइम इन सेंस ऑफ से, सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज ऑफ सिंस। अंडरस्टैंड, यदि आप निश्चित समय बताना चाहते हैं, क्या निश्चित समय डेफिनेट टाइम शो करना चाहते हैं, तो वहां पर से के संबंध में किसका प्रयोग होगा, सिंस का। अंडरस्टैंड, जैसे सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन में एक समय है ना, निश्चित है कि वो फिर से आएगा, नहीं आएगा ना, तो सिंस चाइल्डहुड। क्लियर। नेक्स्ट है सुबह से। अब यदि मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो निश्चित है कि आज सुबह की बात हुई ना, कल की तो होगी नहीं। यदि मैं बोलूं और यदि कल सुबह की बात होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कल सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं कल सुबह से पढ़ रहा हूं, तो भी निश्चित है, क्योंकि कल सुबह मतलब बीता हुआ कल है, और मैं सुबह से पढ़ रहा हूं मतलब आज सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इसमें भी जो समय है वो निश्चित है, डेफिनेट टाइम है ना। क्लियर। नेक्स्ट है सोमवार से। मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, जैसे मैं आपको सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो यदि मैं आपको सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित है कि वो सोमवार अभी जो विगत मतलब जो पास्ट मंडे है उसी की बात होगी। हो सकता है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले की बात हो। अंडरस्टैंड, क्लियर। लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैं आपको चौथी मंडे से पढ़ा रहा हूं, ये भी स्पष्ट है, चौथी मंडे मतलब आपकी 4 मंडे निकल गई है, तो सोमवार से ये जो वर्ड आया, इसमें जो टाइम है वो निश्चित है ना। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 2001 से। अब जितने भी सेशन होते हैं, जितने भी ईयर होते हैं, वो डेफिनेटली तो होते हैं। देखिए सेंस मतलब होता है एक ऐसा समय जो निश्चित हो, जो दोबारा कभी लौट कर ना आए। 2001 दोबारा आएगा क्या, आएगा क्या? 2005 2010 दोबारा आएगा क्या? लेकिन 250 मैंने बोला, 2050 भी बोला ना, तो वो भी एक निश्चित है, वो भी आएगा, 2050 में ही आएगा, निश्चित है ना, टाइम निश्चित है, तो क्या आएगा वहां पर, सिंस 2050। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जन्म से। ये भी एक समय है, समय है ना, जन्म से। इसलिए जैसे मैंने बोला वह जन्म से बहरा है, तो ये भी एक समय ना, तो निश्चित है। मृत्यु से। क्लियर, ये भी एक निश्चित टाइम है। ओके। हाँ, नेक्स्ट है जैसे मैं आपको सोमवार से समझा रहा हूं। एक प्रकार से देखेंगे आप लोग, तो ये सेंटेंस जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। अंडरस्टैंड। मैं आपको सोमवार से समझा रहा हूं, तो यहाँ ये भी तो देखिए कि यदि मैं आपको सोमवार से समझा रहा हूं, तो कुछ तो समझा चुका ना, कुछ तो समझा चुका। क्लियर। तो जैसे मैं आपको सोमवार से समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग you since Monday, ओके। जैसे वह बचपन से होशियार है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो तो पहले से होशियार है, बचपन से होशियार है, तो क्या आएगा, he is intelligent since childhood. चाइल्डहुड भी एक समय है ना। क्लियर। जैसे वह जन्म से अंधा है, ये भी निश्चित है, वह जन्म से अंधा है। ठीक है, तो क्या आएगा, बोलिए, he is blind since birth. Okay, he is blind since birth. Any problem? Clear? टाइम निश्चित होना चाहिए बस। ओके। जैसे मैं, जैसे सोनम 2005 से पढ़ रही है। अंडरस्टैंड। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और स्पेशली सिंस वर्ब के प्रयोग में, इसको समझिए ध्यान से। सोनम 2005 से पढ़ रही है,
सोनम इज स्टडीइंग सिंस 2005। इसको ध्यान से देखिए बेटा, एक कॉमन सेंस है। इस सेंटेंस को हम यही बना सकते हैं कि सोनम हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2005। क्लियर? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, ध्यान समझिए इसको। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कहता है कि जो सब्जेक्ट किसी वर्ब को, किसी क्रिया को कर चुका हो और कर रहा हो, दोनों से होना चाहिए। क्लियर? लेकिन सेंस में क्या है, मैंने बोला कि सोनम 2005 से पढ़ाई कर रही है, तो सोनम 2005 से पढ़ रही है। हो सकता है कि 2012-13-14 में ना पढ़े, लेकिन समय तो जो दिया है वो तो निश्चित है ना, टाइम जो दिया है वो तो निश्चित है ना। क्लियर? जैसे मैं 2001 से याद आ रहा हूं, हो सकता है कि मैं 2001 से, ये तो निश्चित है कि मैं 2001 से याद आ रहा हूं, लेकिन 5 साल के लिए बाहर नहीं जा सकता हूं, तो आप भी तो यही बोलेंगे ना। क्लियर? लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट, फ्यूचर हो, उसमें क्या होता है कि जो वर्ब है ना, क्रिया, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह से, इसका यदि एक रियल सेंटेंस देखा जाए तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। और इस सेंटेंस में भी ये जो सिंस आया ना, ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड? अब ये सेंस का मतलब से पढ़ रहे हैं, फॉर का मतलब भी से पढ़ेंगे, बाय का मतलब भी से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगी सेंस का मतलब बेटा, ये है। क्लियर? अब जैसे मैंने बोला मैं 4 सालों से आपको देख रहा हूं, क्या आएगा? क्या आएगा? मैं 4 सालों से आपको देख रहा हूं, क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों, कभी क्या आएगा? I am looking for you. I am looking since 4 years. बताओ। I have been looking you for 4 hours. वेरी गुड। इसमें तो डेफिनेट टाइम है ही नहीं, है ना, इंडेफिनिट टाइम है, और इंडेफिनिट टाइम के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस प्रकार से सिंस का प्रयोग किया जाता है।